मैंने किसी के कहने पे नहीं कहा। हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारा ये दायित्व बनता है एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कि हम अपने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों से मिलें। चाहे वो छोटा कार्य है, चाहे वो बड़ा कार्य है, चाहे वो पॉलिसी मैटर है, चाहे वो इंडिविजुअल कार्य है, और उसके लिए किसी का आइडेंटिटी की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है या किसी भी जनप्रतिनिधि के पास आ रहा है, तो अपने काम के लिए आ रहा है, और उनको वहां पर ये कहना कि आपको ये कागज चाहिए या वो कागज चाहिए तभी आपको मिला जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये जो है ठीक है नहीं है। तो मैंने तो ये कहा है कि एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हमसे कोई भी आके मिल सकता है, प्रदेश के किसी भी कोने से आके मिल सकता है, और हम उनकी उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और जो उसमें हमारी ओर से हो सकता है उसमें हम करने का पूरा प्रयास भी करेंगे और उसको पूरा भी करेंगे। सर मंडी टूरिस्ट को लेकर भी उन्होंने कहा है। अब ये तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिमाचल, टूरिस्ट को भी तो कोई दिक्कत हो सकती है, वो भी तो अपनी समस्या रख सकता है। नहीं, बिल्कुल। अगर कोई प्रदेश में आ रहे हैं, सैलानी भी आ रहे हैं, डिजास्टर्स होते हैं प्रदेश में, और भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज रहते हैं, कई बारी कोई दुखद घटनाएं, कोई शूटआउट्स हो जाते हैं या कोई और इस तरीके का अपहरण हो जाता है, तो जब टूरिस्ट हिमाचल आया है तो वो हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेशन को और हिमाचल के प्रतिनिधियों को ही संपर्क करेगा, अपने राज्यों के लोगों से थोड़ी बात करेगा। तो हमको सब लोगों को मिलना है, चाहे वो प्रदेश के लोग हैं, वो तो प्राथमिकता है ही है, मगर एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई बाहर से भी हिमाचल के किसी मसले से या और किसी मसले से हमको मिलने आ रहा है, तो हमको अपने दरवाजे सबके लिए खुले रखने की आवश्यकता है। सर कंगना रनौत अब एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंडी से। इस तरह के बयान क्या देने चाहिए या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? आप ये तो वही कह सकती हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मुझे उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, और समय ही उस चीज़ को जो है वो आगे दर्शाएगा कि क्या उनकी परफॉर्मेंस रहती है, कैसे वो चीज़ों को उठाती है। मगर फिर भी आई विश हर बेस्ट ऑफ लक, और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हम जो भी सहयोग उनका और सभी और सांसदों का कर सकते हैं हम करेंगे निरंतर। हमारा ये दायित्व है कि हम सभी चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मिलकर हिमाचल के मुद्दों को उठाए, चाहे वो प्रदेश में उन्हें पूरा करना है, चाहे केंद्र से उनको आगे लेकर आना है। हर तरीके से हम हिमाचल के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, और उसके लिए हम हर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी विचारों के जनप्रतिनिधियों के साथ हम मिलकर काम करेंगे। सर स्मार्ट सिटी को लेकर भी उन्होंने सरकार पे एलिगेशन दिया है क्या? हिमाचल सरकार पर जो है ये कहा है कि वो रोक रही है बहुत सारे काम। देखिए, ये हास्यास्पद है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई प्रपोजल है नहीं। हमने ये बात कही है कि हम इसको आने वाले समय में मंडी में हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एंड एज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हम इस इशू को सरकार की ओर से प्राथमिकता पे केंद्र सरकार के समक्ष हम आने वाले समय में रखने वाले हैं। जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है केंद्र सरकार के, मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे भी मैं कुछ दिन बाद मिलूंगा, और इस विषय को हम टेकअप करेंगे, क्योंकि इसमें एलोकेशन तो हमारी ओर से तो हो ही नहीं है, वो तो केंद्र सरकार की ओर से होनी है, और उसकी जितनी फॉर्मेलिटीज हमारी ओर से करनी है वो हम करेंगे। मंडी के लिए भी करनी है, और पालनपुर के लिए भी करनी है, और सोलन के लिए भी करनी है, उसको हम करेंगे, प्राथमिकता पे करेंगे। और जो भी सहयोग हम शहरी विकास के माध्यम से शहरों के अपग्रेडेशन के लिए, सिवरेज के लिए, एसटीपी प्लांट्स के लिए, पार्किंग्स के लिए ला सकते हैं, उसको हम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये भी देखा गया वो लोगों को बता रही है कि एमपी का काम क्या है, तो छोटे छोटे काम नहीं है। नहीं, आप एक बारी चुने जाते हैं तो आपको सारे काम करने पड़ते हैं, चाहे किसी के घर में टूटी लगानी है, पाइप लगानी है, किसी के जो है सिंचाई की समस्या है, किसी की कोई नौकरी की समस्या है, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि ये बड़ा काम है या ये छोटा काम है। ये सारे काम आपको सुनने भी है, उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करना है। तो ऐसी आज तक मैंने इस तरीके की कोई बात सुनी नहीं है कि कोई डिस्टिंक्शन किया जा रहा है कि इतने से इतने लेवल के ऊपर कोई काम करेगा तो वो करेगा, इतने लेवल के निचला काम कोई और करेगा, वो दूसरा करेगा, तो ये तो बात सही नहीं है। हाँ सर, अभी तक जो मानसून की बरसात हुई है, पीडब्ल्यूडी विभाग को कोई नुकसान हुआ है? अगर हुआ तो कितना हुआ है, और कोई आंकलन किया गया है? ये अभी तक ऐसा कोई बड़ा नुकसान तो इस बरसात में अभी तक नहीं हुआ है, मगर तब भी हम लगातार इसकी बैठकों भी कर रहे हैं, हम इसका रिव्यू भी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के लोगों के साथ हम इसमें चर्चा भी कर रहे हैं। और हमने, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मशीनरीज भी हमने जगह जगह पे लगा दी है,
ब्रिजेस भी हमने जगह जगह पे जो है वो बेली ब्रिजेस उसका प्रावधान भी कर दिया है। तो इस तरीके से अभी तक मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी कोई समस्या है, मगर हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। और आज ही मैंने जो हमारे NHAI के अधिकारी है उनके साथ भी अभी बैठक करी है, जो हमारे नॉर्थ के अधिकारी है, क्योंकि 2-3 हमारी नेशनल हाईवे है जो सीधे नॉर्थ के माध्यम से बन रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उसके भी अधिकारी को हमने बुलाया था, उनके साथ भी हमने चर्चा करी है। क्योंकि काम वो बेशक केंद्र की एजेंसीज है, मगर काम हिमाचल के अंदर कर रही है, तो हमको एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो PWD है, चाहे वो NHAI है, चाहे वो नॉर्थ है, ताकि मिलकर हम काम करें। और जब भी कोई आपदा आती है तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। इसमें खास रूप से जो आज एक मसला आया था वो ये था कि जो हमारी ब्यास नदी में जो बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स है, पत्थर है, उसकी वजह से पिछली बार जो है पानी डाइवर्ट हुआ और बहुत से हमारे जो सेक्शंस है NHAI के वो बह गए थे। इस पे गडकरी जी ने भी इस विषय को चिंता की है इस पे पीछे। तो इस पे हमने इसमें ड्रेजिंग करने के लिए सरकार इस पे प्रयास कर रही है, और डिप्टी कमिश्नर मंडी और डिप्टी कमिश्नर कुल्लू इसमें कार्यरत है, क्योंकि इसमें FCA के भी कुछ मसले रहते हैं, मगर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आस्ते आस्ते जो है नदी की ड्रेजिंग करें और निकासी सही से हो, पानी उसमें सही बहे, और जो उसमें पत्थर है उनको या तो कहीं यूटिलाइज किया जाए या उनको साइड में कर पानी का फ्लो जो है वो बरकरार बना रहे, ताकि उससे कोई नुकसान बरसातों के समय में ना हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।